तरीके से ये सीडी होते हैं कि ओरिजिनली ये किसमें इशू किए जाते हैं, टेंजिबल फॉर्म में, लेकिन इसको ट्रेड किया जाता है, इसको ट्रांसफर कर सकते हो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। और इसको इशू करने के लिए आपको एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है वो फुलफिल करनी जरूरी है। गाइडलाइंस फॉर इशू सीडीज आर प्रेजेंटली गवर्नड बाय वेरियस डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई, क्योंकि ये आरबीआई के अंदर आता है। तो सीडी के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, पहला बात समझ आई। मिनिमम 1 लाख से कम के सीडी आप इशू नहीं कर सकते। पहली बात, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट कितना है सर? मिनिमम अमाउंट है 1 लाख। मैक्सिमम कितना है? एज सच सीडी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की टोटल लिमिट बताई हुई थी कितनी? 100% ऑफ नेट ओन्ड फंड। ये मैंने आपको पहले बताया। ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इनसे सवाल बन के आते हैं आपके पेपर। ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल बन के आते हैं। देखो, ये बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कोई भी अब इसको इशू कर सकता है, कोई भी इसको इशू कर सकता है। अब कौन कौन सीडी इशू कर सकता है? पहले तो शेड्यूल बैंक, लेकिन लैब और आरआरबी इशू नहीं कर सकता। लिखा हुआ ना एक्सक्लूडिंग। अब ये जो वो चीजें होती हैं जो आपके ना पेपर में सवाल बन के आते हैं, एक्सक्लूडिंग, किसको? आरआरबी को बाहर रखा गया और लैब्स को बाहर रखा गया। किसको? आरआरबी को बाहर रखा गया और लैब्स को बाहर रखा गया। मतलब लोकल एरिया बैंक्स होते हैं जो लोकल एरिया के लिए बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाए जाते हैं। और दूसरे जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी हो, वो आरबीआई के परव्यू के अंडर आते हैं, तो वो सीडी इशू कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। मतलब अम्ब्रेला लिमिट फिक्स बाय द आरबीआई। आरबीआई ने जितनी लिमिट परमिट की है उतनी लिमिट पे इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल डिटेल रिलेटेड टू सीडी। अब आता है सीपी। सर सीपी सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर है। पहली बात आपने याद रखनी है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। सीपी सीडी के ऑपोजिट होते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्की कौन होता है? सीपी। अब रिस्क है तो इसके लिए सीपी के लिए अगर कोई कंपनी सीपी इशू करना चाहती है तो उसको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस साबित करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? क्रेडिट वर्दीनेस साबित करनी पड़ती है, तभी उसको अप्रूवल मिलती है सीपी इशू करने की। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कल को कोई कंपनी सीपी इशू कर दे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर दें और कल को कंपनी मुकर जाए, तो आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना पहले ये चेक करना कि क्या तुम कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे फुलफिल कर रहे हो भैया। क्रेडिट रेटिंग मतलब उनकी उधार चुकाने की क्षमता को चेक करना, समझ रहे हो ना? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिसल वगैरह जो इंडिया के अंदर काम करती है, कैपेसिटी चेक करना, समझ रहे हो ना? तो सो सीपी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट्स की फॉर्म में इशू किया जाता है, जहां पर कंपनी अपने जो भी ये सीपी खरीदते हैं उनके साथ एक वादा करते हैं। ये वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। मतलब कि भैया अभी हमें ये पैसा दे दो, इतनी पर्टिकुलर डेट को इतने रुपए तुम्हें हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ये हमारा वादा है। और इस वादे से कहीं मुकर ना जाए उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। और इसको इंडिया के अंदर 1990 में क्या किया गया था, इशू किया गया था, ताकि जो कंपनीज हैं वो अपने डाइवर्सिफाई कर सके अपने सोर्स। CP is thus unsecured promissory note privately placed with investor at a discount to face value determined by the market force. It is freely negotiable or endorsement and delivery. देखो ये freely negotiable का मतलब क्या होता है? freely negotiable का मतलब क्या होता है? ओके, प्रीति का जन्मदिन है भाई, सारे इसको विश करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। आने वाला जन्मदिन JRF के साथ ही मिला है। और ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, वो उसमें एक चीज अगर ना भी लिखते तो सही था कि रिलेटिव ने भी विश नहीं किया। रिलेटिव से जितना दूर रहो उतना अच्छा। मेरी एक सजेशन, हमेशा मानना, रिश्तेदारों से जितनी दूरी बनाई रख सकते हो, जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हो उतना डिस्टेंस मेंटेन करो। क्योंकि रिश्तेदार वो लोग हैं जो हाथ मिला के हाथ काट लेते हैं, गले मिलके गला काट देते हैं। इस वजह से रिश्तेदारों ने विश नहीं किया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजे में। मैंने बताया ऑल नेगेटिव पीपल्स आर नॉट रिलेटिव्स बट ऑल रिलेटिव्स आर नेगेटिव पीपल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। हम भी किसी के रिश्तेदार में, बहुत सही बात है बेटा, बहुत सही बात है। लेकिन हमें इतना प्राउड है कि हम दूसरों के रिश्तेदारों में उनकी काम में टांग नहीं अड़ाते, समझ रहे हो ना?
इस बात का प्राउड है कि कभी किसी की जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को टॉन्ट नहीं मारा, कभी किसी की तरक्की पे जले नहीं है। बस ये फर्क है। हम कब बोलते हैं कि हम किसी के रिश्तेदार नहीं, हम भी रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। मतलब मैं तो क्वालिटी बोलूंगा इसको, क्योंकि आजकल तो नेगेटिविटी भी एक क्वालिटी ही है ना, इस वजह से। सो फ्रीली नेगोशिएबल का मतलब होता है आप इसको इजीली ऐसे बाय द वे ऑफ ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास कोई सीपी, आप उसको उठा के किसी दूसरे बंदे को दे दोगे तो सीपी का राइट किसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। नेगोशिएबल का मतलब समझ लो, फ्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो। बस क्लास का डेकोरम बनाए रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब सीपी के लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं, किसके द्वारा? आरबीआई। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, रीजन भी क्योंकि सीपी अनसिक्योर्ड है। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई बंदा अनसिक्योर्ड सीपी परचेज भी करता है तो ये मेक श्योर करना जरूरी है कि कंपनी की गुडविल है, कंपनी की कोई इज्जत है, कि कल को किसी का नुकसान ना हो। फ्री नेगोशिएबल्स का मतलब हुआ कि आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे पास सीपी है, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा होगा। तुमने उसको किसी को दे दिया, वो उसका होगा। उसने किसी को दे दिया, उसका होगा। समझ रहे हो? वो एंडोर्समेंट में भी हो सकता है, डिलीवरी में भी हो सकता है। थर्ड का मतलब वही बताया ना बेटा, कि जो इशू किए जाते हैं तो ये डिस्काउंट पे होते हैं, लेकिन जब वैल्यू पेमेंट का टाइम आता है तो मार्केट फोर्सेस पे फोकस किया जाता है। हाँ, मैं इंगो लर्निंग वाली पीडीएफ आपको कल दे दूंगा, एक्चुअली वो आई नहीं थी तो मिल गई है मुझे, मैं कल उसको आपको शेयर करूंगा। अभी वहाँ पे कुछ कंडीशन है, देखो ये वाला पॉइंट, कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैव परमिटेड टू रेज सीपी शॉर्ट टर्म फिक्स द लिमिट। कितनी है? अगर इनकी टेंजिबल नेटवर्थ है वो मिनिमम कितनी है? 4 करोड़। कितनी है? 4 करोड़। टेंजिबल मतलब इंटेंजिबल नहीं, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स जो ये ओन कर रहे हैं, जो टेंजिबल एसेट्स कंपनी वाले लोग ओन कर रहे हैं, वो कितना होना जरूरी है? 4 करोड़। 4 करोड़, 4 करोड़ जो इनके टेंजिबल एसेट्स। अब इसकी कंडीशंस है जो आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है, इस वाली स्लाइड पे लिखी है। ये देखो, ये बताया ना कि हर कंपनी के लिए वो सीपी इशू करना चाहती है तो उसके लिए उनको क्रिसल के द्वारा या फिर आईसीआर के द्वारा या केयर, ये सब क्रेडिट एजेंसीज है, ठीक है, या फिच के द्वारा, मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो इनके कुछ पैरामीटर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। हाँ इंपॉर्टेंट, मतलब इनके नाम और कई 2016-17 तक तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती थी, तो फुल फॉर्म भी आप लोग इसकी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, जो कि जरूरी है। A2 है, ये P2 नहीं है, A2 मिनिमम। A2 क्रिसल की आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब क्रिसल अगर उसको A2 की रेटिंग देता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, वो 6 सीपी इशू कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? A2 समझ रहे हो ना? मतलब हर रेटिंग एजेंसियां, A1 हो गया, A2 हो गया, B1 B2, समझ रहे हो? जैसे कल पढ़ाया था CBCS क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में कि कौन से ग्रेड में कितना होगा, O होगा, P होगा, F होगा, तो उसी तरीके से A2 का मीनिंग क्या, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस इतना आपने याद रखना है कि A2 है मिनिमम होना चाहिए। तो सीपी का जो है मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेके 365 दिन तक होता है, और ये मिनिमम 5 लाख की डिनोमिनेशन में होने चाहिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सिंगल इन्वेस्टर शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख, मतलब एक सीपी 5 लाख का, डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख ऑफ मल्टीपल देयर फॉर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है ना ऐसे। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सिंगल इन्वेस्टर शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख, फेस वैल्यू 5 लाख है, तो 5 के बाद 6 का नहीं कर सकते। 5 है तो अगला जो इशू करोगे तो 10, 15, 20, 25 इस तरीके से, समझ रहे हो ना? ओनली अ शेड्यूल्ड बैंक कैन एक्ट एज आईपीए फॉर इशुएंस ऑफ, मतलब एक सेकंड, ये इसकी पॉइंट बताता हूं। इशूइंग एंड पेमेंट एजेंट, इसको लिख लो, आईपीए को। इशूइंग एंड पेमेंट एजेंट, सीपी के लिए जो आईपीए का काम करेगा वो कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो आपका शेड्यूल बैंक है वो कर सकता है, और सीपी विल बी इशूड एट डिस्काउंट और टू फेस वैल्यू मे बी डिटरमाइंड बाय द इशूअर। तो इशूअर अपने मतलब सब डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात है वो नहीं। तो ये अब जो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ी कंफ्यूजन है वो सीपी और सीडी में, तो याद मैंने करने का तरीका बता दिया। सीडी तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो सर्टिफिकेट है तो उसमें तो सिक्योर्ड है, तो इतना दिमाग में रख सकते हो। और जो सीपी है वो सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड ना होने की वजह से क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी पड़ेगी, और क्रेडिट वर्दीनेस चेक करवाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? जो रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है,
उनके पास जाना पड़ेगा और वो कम से कम इनको A2 की रेटिंग देंगे, तभी कोई कंपनी 4 करोड़ वाली कंडीशंस को फुलफिल करेगी, मतलब 4 करोड़ प्लस A2। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं तो बोलेगा तो चलो सीपी इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल कितना 5 लाख का, उधर सीडी में कितना था 1 लाख का, उधर सीडी में 1 लाख था, इसमें कितना हुआ, इसमें 5 लाख हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? आईपीए ये बोला ना, इशूइंग है पेमेंट एजेंट, मतलब एज एन एजेंट के लिए इनको किसके पास जाना पड़ेगा, शेड्यूल्ड बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ लो ना, अगर कोई कंपनी भी इशू कर रही है तो भी उसको एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो इसके सीपी को इशू करने में और उसकी पेमेंट करने के लिए क्या करेगा, काम हेल्प करेगा। सीडी अनसिक्योर्ड नहीं है, सीडी सिक्योर्ड है। 5, 10, 15 ऐसे, मतलब एक सीपी कितने का होना जरूरी है, 5 लाख का। 2 कितने हो गए 10 लाख के, 3 कितने के हो गए 15 लाख के, 1 करोड़ तक इशू कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। कल की क्लास में मिलेंगे, अभी इसको अच्छे से पढ़िए, नया हफ्ता है, आई होप की चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाए हमारे लिए भी, तो क्या टेंशन मत लो, सब चीज़ों को सही कर लेंगे। आपकी क्लासेस उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को इशू खत्म करने की कोशिश करेंगे।